मैं आप करिए एक मिनट बोलने भाई साहब बोल रहे हैं फिर मैं बोलूंगा जी जी पहले इनसे बुलवा अरे सर पहले जवाब ले लो इनकी 13 तक आजादी थी 13 तक सुन लो। मेरे बड़े भाई हैं सूबे सिंह जी, इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ABCD का तो पता नहीं है। जो मर्जी आए वो बोल रहे हैं, यही तो आज़ादी है। क्या बात है, यही तो आज़ादी है। इनसे पूछे क्या इनको संघ के बारे में ABCD पता है? राष्ट्रीय स्वयं क्या पता है, पूछो इनसे। क्या पता है? ये पता है जो संघ के अभी मैं पोल खोल दूंगा सारी। खोल दो सर, खोल दो। संघ के जो संस्थापक फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने ये देखो इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि उनके भाई साहब ऐसा है जो काम जितनी स्पीड से इस 9 साल में हुए हैं वो 70 साल में नहीं हुए। मैं जोर से बोल के अगर ये कह सकूं मैं आपको एक स्टार्टिंग में मना कर रहे थे काम ढीले हो रहा, अब आप ढीले नहीं मैं ओवरऑल एक मिनट ठहरो। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कुछ काम होने बाकी है। और दूसरी बात सर, दूसरी बात है सर 70 साल की बात कर रहे हो, 9 साल की बात कर रहे हो। 70 मैं सारे बता देता हूँ, मैं सारे गिनवा देता हूँ। अभी मेरे भाई कह रहे थे कांग्रेस में 100 गुना भ्रष्टाचार था। फिर शायद मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, अगर हमारे में 100 गुना था तो आप में 10,000 गुना भ्रष्टाचार है। एक भी ऐसा सरकारी महकमा, मैं कह रहा हूँ हनुमान जी की मूर्ति आ गया है। हनुमान जी ने जो इन पे कर्नाटक में अपनी गदा घुमाई है, आज हम वहीं पे खड़े हैं हनुमान जी की मूर्ति के आगे, और हनुमान जी को साक्षी मान के दिल पे हाथ रख के कह दे कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। इसको आज़ादी कहते हैं कि आज मेरे बच्चे देहरादून पढ़ते थे कि मैं 10-8 घंटे में पहुंचता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ। आजादी है, ये सुनो आज़ादी है, इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, ये आज़ादी है। और क्या आज़ादी चाहिए आपको? हिंदू मुसलमान के दंगे जितना कांग्रेस के टाइम में होते थे ना, मेरे पास सुनो, कब नहीं हुए दिल्ली में हर साल होते थे, साल में 2 बार 3 बार दंगे होते थे। मेरे पास सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे हम जेल में ठोक देंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। ये आज़ादी है, ये हम दिन देखने के मिलेंगे। फ्रीडम की परिभाषा आपको पता है? ये आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है कि बीच सड़क पे आप चलोगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और आज हम खड़े हैं गुरुग्राम का ये सदर बाजार है, हनुमान जी की मूर्ति है और उसके ठीक सामने रामलीला ग्राउंड इसे कहा जाता है। और दरअसल आज का जो विषय है, चूँकि देश आज़ादी का 77वां सालगिरह मना रहा है और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि हम क्या वाकई आज़ाद हैं? आज़ादी को लेकर जो परिकल्पनाएं की गई थी वो आखिर धरातल पर कितनी उतरी? ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, एक एक चेहरे जो देखें तमाम पार्टियों के हैं। और आज पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सवाल यही है कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं या फिर केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें मिली और अभी भी हम कई मामलों में गुलाम हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, सिंगला साहब BJP से हैं, पहले आप ही से करते हैं। 77 साल आज़ादी के किस रूप में देखते हो आप? 77 साल आज़ादी के बहुत सारे काम हुए हैं जो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने देखे हैं, और बहुत सारे अभी होने बाकी हैं। जिस स्पीड से चलना चाहिए था वो स्पीड नहीं हो पाई है, लेकिन काम हुए हैं, बहुत हुए हैं, और लोगों ने पलट के देखा है। हम उस स्पीड क्या नहीं हुआ, पॉइंट वाइज बताओ सर, ऐसे जनरल नहीं। ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें समय के मुताबिक ज़रूरतें भी बदलती जाती हैं। पहले हमारे को जब ज़रूरत थी तो एक कमरे के अंदर हम 6 भाई हैं तो हम एक परिवार पूरा का पूरा एक कमरे के अंदर गुजार देते थे। अब 6 भाई हैं तो 6 मकान चाहिए जिसके अंदर 12 या 14 कमरे होते हैं। हर एक आदमी की समय के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स बदलती जाती हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। देश ने हमारे ने तरक्की करी है और बहुत तेज़ी से तरक्की करी है। देश ने तरक्की की है, लेकिन सवाल मैं आऊँगा आपके पास। मैम, मैं आपके पास आऊँगा, क्या वास्तव में जिस आज़ादी की परिकल्पना करके हमारे शहीदों ने, हमारे लोगों ने बलिदान दिया था, आज वो आज़ादी मिली हमें? नहीं। क्यों, रीजन क्या है? देखिए, आज़ादी मतलब सिर्फ एक स्वतंत्र देश होना नहीं है। आज़ादी होती है ख्यालों की, बोलने की, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इक्वालिटी की। इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, सेलेक्टिव इक्वालिटी नहीं हो सकती। मैं महिला के रूप में बात करूँ तो जो पिछले कई वर्षों से और जो महिलाओं के ऊपर जो जिस तरह समाज ये जो क्राइम्स किए जा रहा है, और हमारे क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, और आप भी आगे आ जाइए जी।
मैम आगे और आ मुझे जाओ। लगता है कि अभी कुछ सालों में क्या हुआ है, जस्टिस का भी एक राजनीतिकरण हो गया है। कौन अक्यूज है उसको देख के डिसाइड करते हैं कि भाई इस पे एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गरीब छोटे वर्ग से है उनको तो शूट कर देते, जैसे हैदराबाद के रेपिस्ट को किया था। लेकिन अगर कोई मोलेस्टर रूलिंग पार्टी से है, बड़ी पोस्ट पे है, तो उसको भी नहीं किया चलिए, जाता। आपके मुताबिक आज़ादी केवल अंग्रेजों से मिली है, कई मायनों में अभी मिली। भाई साहब आपसे शुरुआत करते हैं, वकील आ जाओ सर, इधर आ जाओ। आप भी अधिवक्ता हो, पैरवी करते हो, हम कितने आज़ाद हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज़ादी का जो अर्थ है, सही मायने में आज़ादी का अर्थ है अन्याय के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर आप अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, कहीं पर अनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे राजनीतिक माध्यम हो, चाहे उसके अंदर अन्य कोई भी संसाधन हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे इस समाज के अंदर, हमारे इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उसे अनजस्टिस हुआ है तो कम से कम उसको एक प्लेटफार्म मिले कि उसकी बात को सुना जाए और उसके साथ उसे लगे कि जो सिस्टम है वो आपको न्याय दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, आपको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। ठीक है सर, कितने आज़ाद हैं हम? आज़ाद शारीरिक रूप में हुए हैं, मानसिक हम लोग आज़ाद नहीं हुए। अच्छा, किस चीज़ से गुलाम है मानसिक रूप से? मानसिकता जो गुलामी की है, जो राजनीतिक लोग हैं जो सत्ता में हैं, उनकी वजह से हम सभी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कौन सा दिन? ना अच्छा स्वास्थ्य है, ना अच्छी शिक्षा है। सर स्वास्थ्य आपकी अच्छी नहीं है, सरकार की, देश की? देश की अच्छा। आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे लगा कि अभी भी इतने गांव, इतने शहर, हमारे खुद का यहाँ का, आप यहाँ खड़े हो गुड़गांव में, हॉस्पिटल नहीं है, आपको तो पता ही होगा। मुद्दा हॉस्पिटल का नहीं। अभी आपने- ना, हॉस्पिटल, मैम इधर आ जाओ। नहीं, स्वास्थ्य की बात की। सर इधर आ जाओ, आप अभी इधर आ आपने जाओ। स्वास्थ्य की बात की। कितने आज़ाद हैं हम? और मेरी स्वास्थ्य कैसे जी। ठीक होगी? अभी कोई आज़ादी नहीं है। देखो, आज भी गैर बराबरी का मामला है पूरे देश के अंदर। कहीं मूछें काटी जाती हैं, कहीं पेशाब किया जाता है, कहीं वो म्यूनसिपल मेरा सवाल ही नहीं, मैं नहीं समझ। मैडम इधर आ जाओ आप। मैं आ रहा हूँ आपके, सर रुक जाओ। 77 साल आज़ादी के किस रूप में देख रहे हो आप? देखिए, जो परिकल्पना महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप रीसेंट एपिसोड देख लें, मणिपुर, अगर मैं आज़ादी से सड़क में चल नहीं पा रही हूँ, अगर मैं आज़ादी से ट्रेन में नहीं बैठ पा रही हूँ, तो मतलब ये आज़ादी तो नहीं कहलाएगी। क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में आपका मुंह बंद कर दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है, किसान आवाज़ उठाए, उनका मुंह बंद कर दिया। पार्लियामेंट में जब राहुल जी बोलना चाहे तब उनकी आवाज़ बंद कर दी। तो कैसा लोकतंत्र और कैसी आज़ादी? फ्रीडम की परिभाषा आपको पता है? ये आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है कि बीच सड़क पे आप चलोगे? बीच सड़क में चलने की बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने मुद्दे, अपनी बातें, अगर एक कोई किसान अगर लाचार है, बेबस है, वो अगर अपनी बात नहीं कर पा रहा, एक महिला बोल नहीं पा रही, प्रधानमंत्री जो है वो पार्लियामेंट में हंस रहे हैं। ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। रुक जाओ मैम, आप इधर आ जाओ। पंचायत के 7 स्टार, पंचायत इनको मिला हुआ है 7 स्टार। दिल पे हाथ रख के कहो, क्या वास्तव में जिस आज़ादी की परिकल्पना की गई थी आज वही आज़ाद हैं हम? आज़ादी की वजह से आज हम यहाँ सारे बोल पा रहे हैं। ये गलत बात है, देश के बारे में गलत बोलना। आज़ादी इसको कहते हैं। लाइट नहीं आती थी, लाइट आ रही है, सड़कें नहीं थी, सड़कें हैं, सारा काम होने लग रहा है। आज गांव शहर से अच्छे गांव हैं। आज हरियाणा सरकार ने मुझे 6 स्टार का अवार्ड दिया, बेस्ट सरपंच का अवार्ड दिया। हरियाणा सरकार ने इतने अच्छे कदम उठाए कि जो कोई किसी सरकार ने नहीं उठाए। आज आप एजुकेशन की बात करिए, कहाँ बात करिए, आप 0% करप्शन की बात करिए। कांग्रेस के टाइम में 100% करप्शन होता था। आज इसको आज़ादी कहते हैं कि आज मेरे बच्चे देहरादून पढ़ते थे कि मैं 8 घंटे में पहुंचता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता हूं। ये आज़ादी है। ये सुनो, आज़ादी है, इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, ये आज़ादी है। और क्या आज़ादी चाहिए आपको? बेसिक सुविधाएं आदमी को मिल रही हैं। अगर इसको आम आदमी न कर रहा है, वो गलत बात है। देश के हित में बात कीजिए, जो सच है सच बोलिए। यहाँ पार्टी की कोई बात नहीं है। ठीक है जी। ये जो आप जो आज़ादी का जो मायना पूर रहे हो ना, आज़ादी की परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, जो कांग्रेस के नेताएं थे, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी का मायना सिखाया था। बीजेपी आज़ादी के मायने क्या जाने। आरएसएस तो उस टाइम अंग्रेज़ों के साथ कदम से कदम ताल करके चल रही थी, इन्हें आज़ादी का क्या पता। अब आज़ादी के मायने बताता हूँ। आज़ादी के मायने होते हैं कि एक दफ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक महिला ने
कॉलर पकड़ लिया था तो उसने कहा, महिला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि ये किस प्रकार की आज़ादी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि यही आज़ादी है, आपने देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लिया है। आज आप देश के प्रधानमंत्री को टीवी पे डिबेट करते हो तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे हम जेल में ठोक देंगे, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे। ये आज़ादी है, ये हम दिन देखने के मिलेंगे। पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, सड़कों पर नहीं बोलना जाता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपके पत्रकारों की आज़ादी नहीं, ईडी की रेड कर देते हैं। कहाँ की आज़ादी है? लोकतंत्र पहले आज़ादी थी, 2014 के बाद आज़ादी नहीं है। 1947 से और 2013 तक आज़ादी थी, 14 के बाद आज़ादी बंद कर। क्या बात है, मैं आप भाई साहब बोल रहे हैं, फिर मैं बोलूँगा। जी पहले इनसे बुलवा। अरे सर, पहले जवाब ले लो इनकी। 13 तक आज़ादी थी, 13 तक सुन लो। मेरे बड़े भाई हैं सूबे सिंह जी, इनको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में ABCD का तो पता नहीं है। जो मर्जी आए वो बोल रहे हैं, यही तो आज़ादी है। क्या बात है, यही तो आज़ादी है। इनसे पूछे क्या इनको संघ के बारे में ABCD पता है? राष्ट्रीय स्वयं क्या पता है, पूछो इनसे। क्या पता है? ये पता है जी, संघ के अभी मैं पोल खोल दूंगा सारी। संघ के जो संस्थापक फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने ये देखो, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि उनके ये देखो दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उन्होंने मुस्लिम संस्थापक की बात कही है सर, आपने सुन। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी हमारे संस्थापक थे। ये इनको ये भाई साहब हेडगेवार तो बाद के थे। सुनो, चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई। वकील साहब का पता नहीं है। पता है हेडगेवार के बारे में मेरे को मुझे तो इनके तरस आ रहा है, इनके ज्ञान पर तरस आ रहा है, इनके ज्ञान पर तरस आ रहा है। कम से कम जानकारी तो सही दे, कम से कम जानकारी तो सही दे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे इनसे? लेकिन संस्थापक की बात आई है। सुनिए, एक और विचार ले लो, फिर ठीक है। क्या हो गया? कुलभूषण भारद्वाज जी मंगल सेन के समय से स्वयं सेवक कार्यकर्ता के असली कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इनको क्या मिला, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। वो आएंगे, चलिए वो आएंगे जी। मेरा क्वेश्चन 2000 नहीं, आजादी सुन लो सर, आजादी वाला बात सारे कार्यकर्ताओं के लिए सुन लो सर। जब तक ये खुद स्वयं बीजेपी हरियाणा में नहीं थी, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता। अब सुन लो, सवाल है सर, सवाल है। स्वयं सेवकों ने सर सुन तो लो, स्वयं सेवकों ने ही अपनी कार्यशैली को बदला है। ठीक है, सिर्फ वही कट्टर ही रहे हैं जो कट्टर हैं, जैसे कुलभूषण भारद्वाज है। ठीक है सर, ठीक है सर। आजाद कितने हैं हम? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2013 तक आजाद थे हम। आज आपका जवाब लूंगा मैं सारिका जी से, अगर आपने अपनी पार्टी की ऐसी कही तो। सुनो जी, सारिका जी सत्ता में नहीं है, सत्ता में ये है, इनसे लेना, इनसे मत लो। इनसे क्या लोगे आप जवाब? इनसे लेना। रही बात आज़ादी की, अब आज़ादी दो तरह की है। आप 70 साल का हिसाब मांगते हो या 10 साल की, 9 साल की आज़ादी चाहते हो? 70 साल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया बनाम 10 साल जो ये ढिंडोरा पीटते हैं, 10 साल के अंदर क्या दिया? 10 साल के अंदर नोटबंदी थी, 10 साल के अंदर गलत GST, 10 साल के अंदर भुखमरी थी, 10 साल के अंदर इन्होंने गरीबी दी, 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार दिया। अभी मेरे भाई कह रहे थे कांग्रेस में 100 गुना भ्रष्टाचार था। फिर शायद मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, भाई साहब, अगर हमारे में 100 गुना था तो आप में 10,000 गुना भ्रष्टाचार है। एक भी ऐसा सरकारी महकमा, मैं कह रहा हूं हनुमान जी की मूर्ति आ गया है। हनुमान जी ने जो इन पे कर्नाटक में अपनी गदा घुमाई है, आज हम वहीं पे खड़े हैं हनुमान जी की मूर्ति के आगे, और हनुमान जी को साक्षी मान के दिल पे हाथ रख के कह दे कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। और रही बात, सुनो एक मिनट, उसके बाद आप सबसे लेना। अभी कुलभूषण भाई जी अपने संघ की वो कर रहे, संघ के लिए इनका प्यार, इनकी मोहब्बत हम सब देख चुके। अभी ये बोलने की आज़ादी की बात कर रहे थे, आपने कितना आज़ाद होके बोला? आज आपके क्या हालात है? इन्होंने अगर आज़ादी के बोलने की आज़ादी थी ना इनको, इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, आज इनके पीछे पुलिस लग रही है। इन्होंने जब भाजपा की अपनी पार्टी के खिलाफ बोला, वो खुल रही है। आप 70 साल का हिसाब मांगते हो। आज अगर हवाई जहाज में घूम रहे हो तो कांग्रेस की देन है, मेट्रो में घूम रहे हो कांग्रेस की देन है। क्या बात कर रहे हो?
सर जरा आना सिंगला साहब, आप तो जी अच्छा ठीक है जी। देखिए मैंने कहा 100% इन पे करप्शन रहा, बीजेपी में एक भी प्रूफ नहीं हुआ, इनके प्रूफ हुए हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मेट्रो चलाई, शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने बहुत काम किए, सबसे ज़्यादा घोटाले वहीं पे हुए, सबसे ज़्यादा सारे प्रूफ हो गए, सबसे प्रूफ हो गए। आप एक बात समझिए, देखो सबको आज़ादी है देश के बारे में। जो आदमी, इन्होंने कहा कि 70 सालों में आप जो सवाल पूछते हो 9 साल का ये सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा है, सड़क नहीं दे पाए, घंटों लगते थे, 15 मिनट के अंदर गाजियाबाद पहुंच जाते हैं। क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? बात आज़ादी की हो रही है, बात आज़ादी की हो रही है। सुन लो सर, ऐसा है हाँ। अभी आज़ादी जो है ना राजनीतिक उस पर आ गई कि भाई मैं वो चाह नहीं रहा था सर, मैं भी नहीं चाहता था कि राजनीतिक, मैं जो कहना चाहता हूँ ज़्यादा जोश से बोलना हमें भी आता है, हाँ। जोर से बोलना हमें भी आता है। हाँ। बात हो रही थी देश की आज़ादी के 76 साल, हाँ। उसके ऊपर अगर हम बात करें ना तो सब अपने दिल पर हाथ रख के कहेंगे तो देश बहुत आगे गया है। और जब बात आई इस राजनीति को, देश की आज़ादी को राजनीति में कर दिया गया 70 साल वर्सेस 9 साल। भाई साहब ऐसा है, जो काम जितनी स्पीड से इस 9 साल में हुए हैं वो 70 साल में नहीं हुए। मैं जोर से बोल के अगर ये कह सकूं, मैं आपको एक स्टार्टिंग में मना कर रहे थे काम ढीले हो रहा, अब आप ढीले नहीं, मैं ओवरऑल एक मिनट ठहरो, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कुछ काम होने बाकी है। और दूसरी बात सर, दूसरी बात है सर, 70 साल की बात कर रहे हो, 9 साल की बात कर रहे हो, 70 मैं सारे बता देता हूँ, मैं सारे गिनवा देता हूँ, मैं सारे गिनवा देता हूँ। एक मिनट सुनो, मैं 9 साल में सारे गिनवा देता हूँ। एक मिनट जी, मैं 9 साल के अंदर मैं, एक मिनट बात आ रही है अभी, एक मिनट जी। ये सवाल जब बन गया 9 साल वर्सेस 70 साल, तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि देश में पाकिस्तान पैदा हुआ तो इनके साल में पैदा हुआ। अगर उग्रवाद श्रीनगर का पैदा हुआ तो इनके सालों में पैदा हुआ। एक मिनट, अब मैं 70 साल वर्सेस 9 साल की वजह से बोलना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं इस बारे में बोलना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं काम गिनवा रहा हूँ, अगर मैं काम भी गिनवा देता हूँ, मैं काम भी गिनवा देता हूँ। अगर जिस आदमी को गुड़गांव की डेवलपमेंट नहीं दिखती तो मैं ये कहता हूँ कि वो मंदबुद्धि है। मैं एक मिनट, नहीं मंदबुद्धि है, मैं अभी कह रहा हूँ आपका हर आदमी अंधा है। एक सरकारी अस्पताल की बात करते हो, ये विकास है क्या? बात करो सिंगला साहब, एक भी जाके देखो रोडों पे क्या विकास। इससे मेरी बात अगर आपको गुड़गांव की सड़कें नहीं दिखती, अगर आपको फ्लाईओवर नहीं दिखते, अगर आपको हाईवे नहीं दिखता, अगर आपको नेशनल हाईवे नहीं दिखता, शहर की सड़कें नहीं दिखाई देती जहाँ पर खड्डे थे, एक मिनट आप बोल लेना, अगर आपको नहीं दिखाई देता, मैं तो नहीं कहता अंधे हैं, पर मैं ये कहता हूँ मंदबुद्धि है। अगर इनको शहर का इतना विकास दिखा, अब आप मेरी बात पूरी कर देते ना, बीच में आप भी ना नहीं बोलता बीच में। पिछले 9 साल पहले से पहले इनका मन कांग्रेसी था भाई साहब का, और एक कांग्रेस विचारधारा के थे। अब 9 साल बाद अचानक से ऐसा क्या अवतार निकला, कोई बात नहीं। अब ये कहते हैं कि हमें विकास हमने बहुत करा है। मैं कह रहा हूँ जी, आपने सड़कें बनाई, बहुत बढ़िया बनाई, हाईवे बनाया, बहुत बढ़िया, हम इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक सरकारी अस्पताल बनने के लिए 9 साल आदमी रोड में इलाज कराएगा, एक बस अड्डा सरकारी। अरे भाई साहब, जो जरूरी चीजें है उसको तो देखो। आप आजादी, एक लाइन बोल, किस चीज की आजादी, एक लाइन बोल लो। आज हमें किस चीज की आज आजादी, आप देखो ना अभी क्या हालात हुए मणिपुर में, क्या हालात, क्या ऐसी आजादी है? ये आजादी है, इसको आप देश की आजादी मानते हो? आजादी जब है, जब सुनो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनो। आजादी से पहले, एक मिनट वकील साहब, एक मिनट, जब हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबका योगदान है आजादी में, सबके शहीद हुए। और आज आजादी होने के बाद हम हिंदू मुसलमान पे खड़े, कैसी आजादी है? बिल्कुल गलत। ये धरातल, हिंदू मुसलमान के दंगे जितना कांग्रेस के टाइम में होते थे ना, मेरे पास सुनो, कब नहीं हुए दिल्ली में हर साल होते थे, साल में 2 बार 3 बार दंगे होते थे। मेरे पास पहली दफा नहीं हुआ मणिपुर, पहली दफा मणिपुर। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। अगर आप जानबूझ के, एक मिनट, अगर आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, दंगे की बात नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, क्या बात है, हिंदू और मुसलमान की बात आ रही है ना जी। मेवात में हमारे दंगे हुए, मैं कहता हूँ जिन आदमियों ने दंगा करा वो दंगाई हैं, मैंने कभी नहीं कहा मुसलमान है।
मुसलमानों ने कह दिया, और जो आदमी इनको हमदर्द थे उन्होंने कहा वो मुसलमान है। मैंने कहा कभी नहीं कह रहा, पकड़ लो जो दंगाई हैं उन्हें पकड़ लो, मुसलमान है चाहे हिंदू है पकड़ लो। दंगाइयों को मुसलमान क्यों कहा जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ मुस्लिम पार्टी कह रही है, या जिनके पेट में दर्द है मुसलमानों के लिए वो कह रहे हैं मुसलमानों को पकड़ा है। बिल्कुल नहीं पकड़ा। हम कहते हैं दंगाई है, उसकी कोई जात नहीं होती। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे तलवार लेके और वो लेके हिंदू चले गए, उनको उनकी तलवार और वो कोई दिखाई दी होगी, मैं नहीं था वहाँ पर, ना मुझे पता। टीवी की वो देखें, एक मिनट, जो चीज़ें रही वहाँ पर, जब उन लोगों की तलवार और 2 4 5 लठ तो दिखाई दे गए, जिन लोगों ने पत्थर फेंके, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों ने हाहाकार मचा रहा, गाड़ी फूकी, उनको किसी को नहीं दिखाई दिए। तो ये सर मैं एक मिनट मैम सर सुनो, मेरा मकसद मैं आ रहा हूँ पे बात करें, मैं वही मैं सुनो मैंने आप सर सुन लो मेरी। सदर बाजार में खड़े मैं नहीं सदर बाजार कितने आजाद हो गया? सदर बाजार में क्या, सदर बाजार में कितनी एनक्रोचमेंट है? क्या हो गया? वकील साहब सुन लो, मेरा एक सवाल था, कल्याण सिंह जी आप इधर जाए। जिसके जो मर्जी सर, अरे सिंगला साहब अरे सर एक बात बताओ, सवाल मैं क्या कर रहा था, कहाँ चले गए? मेरा मकसद आज ये था कि 77 साल होने जा रहे हैं, 77 साल होने जा रहे हैं अंग्रेजों से। सुन लो सर, अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए, अभी हमें करप्शन से आज़ाद होना है, उन न्यायिक प्रक्रियाओं से आज़ाद होना है, उन पुलिस कानूनों से होना है, आज़ाद होना है, या फिर तमाम जो कॉलेजियम सिस्टम है उनसे आज़ाद होना है, उसका मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। मेरे हिसाब से इक्वालिटी के 3 पार्ट होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर ये हर सिटीजन को नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग कहीं से चूके हैं। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े थे, उन्होंने क्या सपना देखा था भारत का? मेरे भारत में लोग पढ़े लिखे होंगे, हमें सब चीज़ मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगी। लेकिन आज ये डर का माहौल है, राजनीति के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बड़ी पिक्चर को भूल रहे हैं। और देश जो है आपके छोटे छोटे विभाजों में भट जाएगा। कभी मणिपुर जल रहा है, कभी हरियाणा जल रहा है, कभी कोई जल रहा है। हमने किसी को जलाना नहीं है, हमने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम एक आज़ाद भारत बने। बिल्कुल। कितना अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी आप क्या मान रहे हो कि जिसका गुलाम है हम? अभी मानसिकता के गुलाम है। कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर आप देखें, जब तक एक इंसान जागरूक नहीं होगा, जब तक वो गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं आ सकता। और वही आज हो रहा है। 2014 से पहले की बात कर लीजिए, जब लोग किस तरह से अपने आप को एक सुचारू रूप से इस देश का नागरिक समझते थे, क्या आज समझ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है। आपका एक आज़ादी का मैं सीधा साधा अभी उदाहरण दूंगा। आज 2 दिन पहले कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, उसको रोक दिया जाता है, लेकिन अगले दिन भाजपा का डेलीगेशन जा रहा है, उसको जाने दिया जाता है। वही नौकर साहब, वही अफसर लोग, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल को रोका, दूसरे को क्यों जाने दिया? तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है, ये जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। जवाब दे दो सर, इधर आ जाओ। जवाब, बीजेपी का डेलीगेशन नूह जाने जाता है और कांग्रेस का रोक दिया जाता है। कांग्रेस का जाके आग भड़काते हैं, इसलिए रोक दिया जाता है, इसलिए रोक दिया जाता है। कल्याण सिंह जी कहाँ हैं? सर आपसे एक सवाल मैं पूछे, ये IRS अधिकारी हैं, सिंगला साहब IRS अधिकारी हैं, मेरा एक सवाल है कि 77 साल आज़ादी का जश्न हम लोग मनाने जा रहे हैं, कितने आज़ाद हैं हम? सर पहले तो सुशील जी, मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद दूंगा। आपने गुड़गांव का कोई कोना, कोई चौराहा नहीं छोड़ा कि जो आप जो है ना जागरूकता फैला रहे हो, हर एक को मौका दे रहे हो। मेरा सवाल जो ना पार्टी से नहीं है, हर कोई सर सुन लो ना, मेरा सवाल पार्टी से नहीं है, पार्टी अपनी अपनी बातों को करेगी। मैं एक कॉमन मैन हूँ और मैं आपसे भी ये करूँगा, एक कॉमन मैन की आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि अभी आप किसी से पूछोगे वो अपनी कर देंगे। आज मुझको अगर चिंता है देश की या शहर की या अपने इसकी, आपको मैं साथ लग के चलता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। गंदगियों के ढेर भरे पड़े हैं, कोई ऐसा कोना उसमें नहीं है। मैं 76 साल पे ही ला रहा हूँ, 76 साल में हमको क्या मिला है कॉमन मैन की मैं बात के ऊपर आ रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, जिस गली में या जिस चौराहे के ऊपर जो ढेर कभी नहीं देखे थे, आज वहाँ पे है। और उसके अलावा मैं ओपनली कहूँगा और आपके माध्यम से बताऊँगा मैं चीफ मिनिस्टर को कि आप गुड़गांव में आते हैं, या तो आप अनाउंसमेंट करिए मत, और अगर करिए तो उसको फॉलो अप करिए। मैं खुद अपने आप के अंदर इन्वॉल्व हूँ। आज 2016 के अंदर
14 सेक्टर को आपने कवर भी किया था, वहाँ अनाउंसमेंट कम्युनिटी सेंटर की थी। आज 18 के अंदर भी काम शुरू होके 11 करोड़ के बाद भी वो ढांचा खड़ा है। चीफ मिनिस्टर विंडो फेल हो गई है, लेट इट शुड रीच टू दी। कोई चीफ मिनिस्टर का कुछ एक मिनट हो रहा हूँ सर। उसके बाद मैं ग्रीवेंस कमेटी में ले गया हूँ, पिछले 5 महीने से ग्रीवेंस कमेटी में वो मुद्दा उठ रहा है, आज भी वहाँ पे वो काम वहीं का वहाँ रखा हुआ है। ये दूसरा काम है। तीसरा एक और मैं हमला करूँगा, आप हर पार्टियों से हैं, कौन सी पार्टी है, आप एयर पोल्यूशन के मुद्दे को लीजिए, आप ट्रैफिक जाम के मुद्दे को लीजिए, आप गंदगी को लीजिए, गुड़गांव को है। ये मेरी एज ए कॉमन मैन आपसे है और पार्टियों से भी है, आप अपनी पार्टी को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शिखावत जी जरा इधर आ जाओ। मेरा सवाल शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। आपका सवाल ये है कि हमारा देश की स्थिति क्या है। हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है। अंदर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहर क्या ताकत दिखाई दे रही है पूरे विश्व के अंदर आज भारत की। बिल्कुल नहीं, एक मिनट बाबूजी, कोई भूखा नहीं मर रहा है। एक सेकंड भाई साहब, जब कोरोना महामारी आई, देश के प्रधानमंत्री ने पूरी टीम लगा के उसके ऊपर चिंतन किया, पूरे देश को संभाला, देश की परिस्थिति को संभाला और भूखा भी नहीं मरने दिया, ना देश के समाज ने मरने दिया। जितने भी ये खड़े हैं सबने योगदान दिया, सबने जगह जगह पर लाइन लगा के राशन बांटे हैं, किसी के पास कमी नहीं थी। ऑप्शन था कौन सा खाऊं कौन सा ना खाऊं, तो भूखे कहाँ मर गए। पहली बात। दूसरी बात, आज विश्व के अंदर देश का नाम है। आज जब भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ लाइन लग जाती है। क्या बात कर रहे हो आप, क्यों नहीं किया? 370 हटाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर जा नहीं सकते थे, आज सारी चीज़ें हो रही हैं ना। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। 370 हटी, राम मंदिर बन रहा है, हम सुरक्षित थे और आज और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, हमारा देश शक्तिशाली हो रहा है। कितना बदला सर? बदलाव अपना अपना नज़रिया है। अच्छा। गुलामी सब उतना बुरा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं करना चाहता। सब आज़ादी चाहते हैं। भारतवर्ष आज अपना 76वां आज़ादी दिवस मनाना जा रहा है और इसमें हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है वो दिखता है, राजनीतिक पार्टियों को दिखता है। अगर इस तरह की कल्पना करें तो इसके पीछे किसका हाथ है? जहाँ देश का सत्ता किन लोगों ने संभाली, कितने दिन कुछ ज़्यादा रहा, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मौका मिला था देश को संभालने के लिए। अगर उनमें सक्षमता होती तो वो इस देश को स्वर्ग बना देते। लेकिन आज जो हमारा है, हमें तो गर्व होता है जब भारत का तिरंगा पूरे देश में लहरता है। यदि कोई भारत में कोई भी आन होता है तो पूरा संसार मनाता है। क्या बात है। तो हमें तो इस बात का गर्व है और हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। आज़ादी अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार है, ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। क्या बात है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम लोग हैं, और जब सवाल उठा कि अंग्रेज़ों से हम आज़ाद तो हुए लेकिन क्या वास्तव में आज़ाद हैं, तो कई बातें सामने आई। और सबसे बड़ी बात जो आई कि आज भी हम अगर गुलाम हैं तो उस सिस्टम के गुलाम हैं, उस मानसिकता के गुलाम हैं और कहीं ना कहीं करप्शन के गुलाम हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरह से सबकी यह इच्छाएं हैं कि उससे भी आज़ादी जल्द से जल्द मिल सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।